दोस्तों, कहा जाता है आप अपने दिमाग में एक विचार को रोपिए तो आप कर्म पालेंगे, एक कर्म को रोपिए तो आप आदत पालेंगे, एक आदत को रोपिए तो आप चरित्र पालेंगे, एक चरित्र को रोपिए तो आप भाग्य पालेंगे। दोस्तों, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत से लोग एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो बहुत से लोग एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं। बहुत से लोग एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो बहुत से लोग एक बिजनेस भी करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो वो चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? केवल हैबिट यानी कि आदतों के कारण। क्योंकि कहा जाता है इंसान आदतें बनाता है और आदतें इंसान को बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी बुक के बारे में जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट, और इस बुक के राइटर का नाम है जेम्स क्लियर। और मैं आपको बताऊंगा इस बुक के वो 7 लेसन जो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी हैबिट को बनाने में और उनको लगातार करने में। तो लास्ट के 4 हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट देखिएगा। बाकी मैं लेकर के चलता हूं नंबर 1 लेसन की ओर। लेसन नंबर 1 जो एटॉमिक हैबिट बुक में है वो है पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। जेम्स क्लियर बताते हैं कोई भी इंसान स्थिर नहीं रहता है, या तो कोई इंसान बेहतर होता जाता है या कोई इंसान बदतर होता जाता है। और यकीन मानिएगा दोस्त, आप कल जो थे वो आज नहीं है और आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे। जेम्स बताते हैं यदि कोई इंसान डेली 1% बेहतर होता है तो साल खत्म होते होते वो इंसान 37 गुना बेहतर हो जाता है। और दूसरी ओर वही इंसान बेहतर के बजाय बदतर होता है तो साल खत्म होते होते 0.03 बदतर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल 0। क्योंकि कहा जाता है छोटे सुधार लंबे समय तक बार बार किए जाएं तो असाधारण परिणाम दे सकते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कि एक छोटा सा बदलाव कहां से कहां लेकर के जा सकता है। सोचिएगा कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं और पायलट एयरपोर्ट से 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ देता है तो आप न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन डीसी में पहुंचेंगे। मतलब बहुत सिंपल है दोस्त कि एक 3.5 डिग्री का बदलाव आपको 243 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी ले जाएगा। जेम्स बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने सफल और असफल हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी आदतें आपको सफलता की ओर या असफलता की ओर किधर लेकर के जा रही। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 जो एटॉमिक हैबिट बुक में है, और वो है फॉरगेट योर गोल एंड फोकस ऑन प्रोसेस। यानी कि गोल को भूल के प्रोसेस पर ध्यान देना। देखो दोस्तों, गोल वो रिजल्ट है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं और प्रोसेस वो साधन है जिनसे हम गोल तक पहुंच सकते हैं। MS धोनी कहते हैं द प्रोसेस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन गोल एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल अचीव द गोल। मतलब ये है दोस्त कि प्रोसेस गोल से बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि आप प्रोसेस का ख्याल रखते हैं तो आप गोल को अचीव कर लेंगे। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिएगा दोस्त, आप 12th की स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट में A ग्रेड्स और आपकी 95% बने। तो क्या दोस्त ऐसा पॉसिबल है कि इतना सोच के आपको A ग्रेड मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी होगी और आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। और यदि आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप A ग्रेड्स और 95% दोनों अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लेसन नंबर 3, वो है योर आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय योर हैबिट। यानी कि आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। समझाता हूं कैसे। मान लीजिएगा दोस्त, आप डेली जिम जाते हैं, आप टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, तो इससे लोग आपकी ये पहचान बनाते हैं कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं और आप अपनी हेल्थ को लेकर के सीरियस हैं। यदि आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है और आप डेली जाते हैं तो लोग आपकी ये पहचान बनाते हैं
कि आप डेली कुछ नया सीखना चाहते हैं और आप अपने करियर और फ्यूचर दोनों को लेकर के सीरियस हैं। अब बात करते हैं उन 4 स्टेप के बारे में जिनसे कोई भी व्यक्ति नई आदत बना सकता है। और उनमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो है मेक इट ऑब्वियस, यानी कि इसे स्पष्ट बनाएं। देखो दोस्तों, किसी भी नई आदत को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उस आदत के बारे में पता होना चाहिए कि हम उस आदत को कब, कहाँ और कैसे बनाने वाले हैं। मान लीजिएगा दोस्त, आप जिम जाने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिम मॉर्निंग में जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि आप वर्कआउट 1 घंटा करेंगे या 2 घंटा करेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि आखिर कौन से जिम में आप जाने वाले हैं। और ऐसा काफ़ी सर्वे से पता हुआ है कि हम जिन चीज़ों के बारे में अधिक सोचते हैं, अक्सर हम उन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं। दूसरा स्टेप है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी कि इसे आकर्षित बनाइए। देखो दोस्तों, किसी भी नई आदत को बनाने के लिए हमको उन लोगों के बीच में आना होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। मान लीजिएगा दोस्त, आप फिट लोगों के बीच में रहते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप भी फिट होने वाले हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो बुक रीडिंग करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा। क्योंकि दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि नई आदतें बनाना तब और भी ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को रोज करते हुए देखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और वो है मेक इट इजी, यानी कि इसे आसान बनाएं। देखो दोस्तों, किसी भी नई आदत को आसान बनाने का तात्पर्य है कि सभी बाधाओं को खत्म करना। मान लीजिएगा दोस्त, आपका एक लक्ष्य है 100 पुशअप लगाने का, जिसमें बहुत अधिक एनर्जी चाहिए होगी। शुरुआत में उत्साहित होकर आप एनर्जी जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके लिए इतनी एनर्जी जुटाना किसी बाधा से कम नहीं होगी। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी नई आदत में जितनी कम एनर्जी लगेगी, उसकी उतनी ही अधिक संभावना होगी आदत बनने में। देखो दोस्तों, मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत इसलिए लग जाती है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, और टीवी देखने की आदत इसलिए लग जाती है क्योंकि उसमें भी कोई एनर्जी नहीं लगती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि कोई भी नई आदत को बनाने के लिए जितना कम टाइमिंग और जितनी कम ऊर्जा लगेगी, उसकी उतनी ही अधिक संभावना होगी आदत बनने में। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे खास स्टेप के बारे में, वो है मेक इट सेटिस्फाई, यानी कि इसे संतुष्ट बनाइए। दोस्तों, ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। मतलब ये है कि एफर्ट कभी रिवॉर्ड नहीं देते हैं, एफर्ट्स का एंड रिजल्ट हमें रिवॉर्ड देता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी नई आदत को जल्दी और मजबूत बनाने के लिए हमको अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। जैसे कि आप कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैं जिस दिन जिम जाऊंगा मैं 1 गिलास जूस का पीऊंगा। यदि मैं 10 दिन जिम जाऊंगा तो मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा। यदि मैं 1 महीने लगातार जिम जाऊंगा तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्त, आप अपने आप को रिवॉर्ड देके आप जल्दी और मजबूत आदत बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया चेंज के बारे में और हैबिट्स के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।